हेलो क्लास 11। आज हम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। कि अगर आपके पास एक कलेक्शन है और एक सेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको रीजन भी बताना है कि जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। फिर देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि सर पहली तो बात, सेट क्या होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कि सेट एक, कोई भी जो थिंग्स हैं वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, उनका कलेक्शन होता है। तो अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट इज ए कलेक्शन, इट इज कलेक्शन। सेट तो हमारा कलेक्शन होता है सर। मतलब कलेक्शन कौन सा, अब ये भी तो एक दिक्कत है, कलेक्शन कौन सा। तो कलेक्शन भी कौन सा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है बच्चा, अगर मैं तुमसे पूछूं तभी भी उस चीज का मतलब वही है, तुम्हारे दोस्त से पूछ रहा हूं तब भी वही है, किसी से भी अगर मैं पूछूं तो उसका मतलब वही है। जैसे 5 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तब बोलोगे सर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे दोस्त के पास गया, मैंने कहा बेटा 5 नेचुरल नंबर बता जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वैसे बताएगा क्या 3 4 5 6 और 8? नहीं बताएगा ना, वो 7 तक ही बताएगा, क्योंकि यही वो 5 नंबर है जो नेचुरल भी हैं और 3 से स्टार्ट होते हैं। तो कलेक्शन है बट ये वेल डिफाइंड है। क्या है बच्चा, ये वेल डिफाइंड है। इसका मतलब कलेक्शन होना चाहिए बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट, है ना, ऑल कलेक्शन इज नॉट ए सेट। तो अब हम बात करें कलेक्शन क्या होता है। सर कलेक्शन का मतलब कोई भी आइटम है उनको कलेक्ट कर लेना, है ना। कलेक्शन का मतलब कलेक्ट कर लेना सर। कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, वर्ड्स, कुछ भी हो सकता है ना, नेम्स बोल सकते हो, नंबर्स बोल सकते हो। कि सर कोई भी चीज का कलेक्शन मतलब उनको अरेंज कर देना, उनको रख देना, एक जगह कलेक्ट करके रख देना, है ना। उन चीजों को तो बोलते हैं कलेक्शन। सेट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स थिंग्स। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। तो सेट इज ए कलेक्शन बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी सेट। कि ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट। ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, क्यों बता रहा हूं देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि 5 नेचुरल नंबर्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अब मैंने किसी से कहा 5 नेचुरल नंबर, देखो एक बात बताता हूँ, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, मैंने किसी को कहा कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। एक बात समझो, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल बता देते हैं मैं तुम्हें। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। अब बताओ, मैंने राम से पूछा तो राम ने अपने मन के हिसाब से चल रहा था, 5 6 7 9 15। उसने तो मेरे को ये बताया, ठीक है। मैंने श्याम के पास गया, श्याम ने मेरे को कहा सर कलेक्शन सेट बताना है और 5 नेचुरल नंबर का, तो 15 ले लो एक तो, और एक 19 ले लो, और एक 20 ले लो, एक 25 ले लो, और एक 17 ले लो। अब बताओ, ये तो कलेक्शन, तो बात तो सही है उसकी भी, कलेक्शन में गलत हो ना करो, 5 नेचुरल नंबर का ही कलेक्शन है। बट क्या ये वेल डिफाइंड है, नहीं है सर, ठीक है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, है ना, बोल सकते हैं। बट ऑल कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए सेट। क्या बात क्लियर हो रही है। डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं, क्लियर है। वेल डिफाइंड, जिनको हम डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं, आर सेट्स। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट। क्या बात क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल अगर बुक के अकॉर्डिंग मैं तुमसे बात करूं, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज ए कलेक्शन। गुड क्रिकेट प्लेयर, अब भाई कितने भी हो सकते हैं ना वो। अब उसने ना तो इंडिया का नाम लिया, ना वेस्ट इंडीज का नाम लिया, ना ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, तो कितने भी हो सकते हैं कि सबके अलग अलग होंगे। बट इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। मेरे हिसाब से इतनी बात बहुत है अपनी सेट से रिलेटेड, है ना, स्टार्टिंग में तो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके लिए तो ऐसे मान लो चैप्टर आधा क्लियर हो गया। ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। भाई मैंने ए पर्सन को बोला कि 50 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट बनाओ। तो मेरे हिसाब से वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 ऐसे करते करते लिखेगा कहाँ तक, 47 48 49 50।
मैंने बी के पास गया, मैंने कहा बी बेटा एक काम कर, एक सेट बना के दे मेरे को, 50 से कम होने चाहिए उसमें नंबर, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो वो भी मेरे को ऐसे ही आके बोलेगा। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि वो आके कोई नंबर छोड़ देगा बीच में, या फिर वो डेसिमल नंबर ऐड कर देगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा सर। तो इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है ये बच्चा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो हमेशा जब भी तुम्हारे को डाउट लगे ना कि सर ये सेट है या नहीं, ये कलेक्शन सेट है या नहीं, तुम सोच के देखो अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो भी वही आंसर बोलेगा या नहीं बोलेगा, बस, है ना। तो इट इज ए सेट, हम बोलेंगे इट इज ए सेट। रीजन मैंने तुम्हें दे दिया कि सर इफ वी आस्क मोर देन वन पर्सन देन ऑल से सेम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, हॉकी की जगह एक बार मैं क्रिकेट दिमाग में रखता हूँ। अब मैंने किसी से कहा गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया बताइए, तो आपको क्या लगता है सारे दोस्त सेम नाम लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नो। तो आप बोलोगे नॉट ए सेट, ठीक है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन गुड प्लेयर्स आर चेंज। भाई पर्सन टू पर्सन किसी का क्राइटेरिया अलग अलग है ना चेक करने का। किसी को धोनी अच्छा लगता है, किसी को, भाई एक बार मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, है ना, किसी को धोनी अच्छा लगता है, किसी को और कोई अच्छा लगता है। तो आप बोल नहीं सकते ना कि यही प्लेयर हम सिलेक्ट करेंगे, सबके अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो गर्ल्स हैं उनके नेम के कलेक्शन। तो मेरे हिसाब से कोई दूसरी क्लास की बच्ची का नेम नहीं लेगा। मान लो मैंने राम से कहा बेटा तुम्हारी क्लास में जो गर्ल्स हैं उनके नाम लिख के सेट बना, तो उसने कहा ABCD, 4 गर्ल्स हैं मान लो। अब एक आया श्याम। अब श्याम ने क्या किया बच्चा? श्याम ने कहा एक का नाम लिखो A, एक का नाम C, एक का नाम B और एक का नाम D। ओके, फिर आया सुमित। उसने कहा सर देखो एक का नाम है B, एक का नाम A लिख दो, एक का नाम C और एक का D। मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, जो बहुत बड़ी बात है सेट चैप्टर के लिए। अब मेरे को भाई नाम तो 4 4 ही लिए उन्होंने सबने, बट ऑर्डर अलग अलग है। बट देखो ध्यान से सुनना, सेट में नेम वही होने चाहिए, ऑर्डर अलग है, कोई अलग बात नहीं है। ऑल 3 आर सेम सेट, ये तीनों सेम सेट हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें लग रहा है कि सारे बच्चे सेम ही नाम लेंगे सारी गर्ल्स का? लेंगे तो सही, बट सर वो ऑर्डर में अलग अलग ले सकते हैं। तो इट इज ए सेट, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, तो इट इज ए सेट। मेरे हिसाब से बात क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है? फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। उसी का पार्ट फोर्थ देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेम बात है सर। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर आधे को तो पता ही नहीं राइटर कौन कौन है, फिर भी मान लो किसी को पता है, तो सबके लिए सेम राइटर रहेंगे क्या? नहीं भाई, किसी ने कहा ABCD आर मोस्ट टैलेंटेड, किसी ने कहा नहीं EFGH आर मोस्ट टैलेंटेड, किसी ने कहा नहीं नहीं A B और E और F ही हैं। अब मुझे बताओ सबके एलिमेंट सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। सबके नाम सेम आएंगे क्या? नहीं। तो इट इज नॉट, ये नहीं है सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स, वही बात है। मान लो किसी ने कहा AP अच्छा है, सेट अच्छा है और ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है ना, डिफरेंट टॉपिक्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। उसने ये नहीं कहा कि कितने लेने, 5 लेने, 7 लेने, कितने भी ले सकता है। किसी और के हिसाब से बोला वाला ट्राइंगल, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ रहे हो बात को? मतलब सबके लिए अलग अलग बात है। तो एक कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है? नो, नहीं है सर, सबके लिए अलग अलग है। वेल डिफाइंड का मतलब सबके लिए सेम होनी चाहिए बातें वो। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे हैं उन सब का कलेक्शन। अब उसने तो ऐसे तो है नहीं अनगिनत लिख दिए होंगे, लिखे तो फिक्स है, हर बच्चा उसको जानता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर जानता तो है। मान लो एक बार अज्यूम करता हूं मैं ABCDEF। अब ये बात अलग है कोई जानता नहीं है, वो अलग बात है। मैंने यहाँ पे भी ये बात तुम्हें कही थी, कोई नहीं जानता, बट जानता है तो वो उसके लिए तो अलग अलग बना सकता है। बट मुंशी प्रेमचंद ने तो इतने ही लिखे। अब इतने लिखे तो सबके लिए इतने ही रहेंगे। डिफाइन है ना, समझ पा रहे हो बात को? बच्चा डिफाइन है यहाँ पे कि 5 नोवेल लिखे तो 5 सबको पता है, मतलब तुम उस चीज को डिफाइन कर सकते हो।
अब तुम यहाँ पे आके मेरे हिसाब से फंस सकते हो, तो सर वहां पे भी तो लिख ही रहा था, वो 4 ही तो लिख रहा है, अब सबको याद थोड़ी ना यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, वहां पे राइटर बहुत है, राइटर्स बहुत हैं। अब तुमको वो बहुत क्या इतने हैं, हम लिख नहीं सकते। मैंने कहा लिख तो सकते हो बच्चा, बट वो डिफाइन नहीं होंगे ना, सबके लिए अलग अलग होंगे। बट मुंशी प्रेमचंद के तो नोवेल यही है, तो वो यही बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज ए सेट। क्लियर है क्या? यस, दिस इज ए सेट। क्लियर है? यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड हो जाती है कि बच्चा चेक भी करके बता भी सकता है। नेक्स्ट देखो 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम, जून, जुलाई, और कौन कौन है भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 ही है। सबके लिए यही होंगे मेरे हिसाब से, दूसरे तो कोई नाम लेगा ही नहीं मेरे को। तो यस बोलोगे आप इसको, तो डायरेक्ट बोलोगे यस सर, वेरी गुड। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, दिस चैप्टर मतलब जो पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से वो डिफाइन है, इतने ही है। ऐसे तो है नहीं कि बुक 1 घंटे बाद देखोगे तो वो चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या बात क्लियर है? वो नहीं होंगे सर। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? मैं तुमसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या बात क्लियर है भाई? अरे यार तुम मुझे बताओ, इस चैप्टर में मान लो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन है, मान लो 50, 100, 200, 400 क्वेश्चन है, तो वेल डिफाइन हो गया ना, यही क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर में। तो यस, इट इज ए सेट। ओके बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ड्स। मोस्ट डेंजरस, अब वो तो सबके लिए अलग अलग है। अब भाई तुम, भैया तुम्हारे को कोई क्राइटेरिया पता है क्या कि यही मोस्ट डेंजरस है? मेरे को ये बताओ। किसी के लिए सांप बहुत डेंजरस है, किसी के लिए बिच्छू, किसी के लिए मच्छर, किसी के लिए छिपकली, समझ रहे हो? टाटिया है ना, मारवाड़ी, ये तो टाटिया जानते होंगे तुम लोग, है ना? तो ये सब डिफाइन तो नहीं हो सकते सर। मोस्ट डेंजरस कौन, कौन सा मोस्ट डेंजरस, कौन नॉट, ये मैं नहीं बोल सकता कि होंगे ही होंगे सबके लिए। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, बताओ भाई, प्राइम और वो भी इंटीजर होने चाहिए। तो मान लो मैं 2 से चलता हूँ, इधर 2 होता है, 5 होता है। प्राइम का मतलब वो नंबर जिनके जो जो खुद की टेबल में आते हो। 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ऐसे करते करते इधर, और ऐसे करते करते इधर भी आ गए तुम, -2 आ गया, -4 इंटीजर बोला है ना, -5, सॉरी 3 भूल गए क्या अपन? ओह, इधर लिख देंगे, कोई ना भूल जाते हैं यार कई बार। 3 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, ऐसे इधर भी इनफाइनाइट। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सबके लिए सेम रहेंगे? अरे बात तो सेम रहेगी सबके लिए, यस। तो यस, इट इज ए सेट। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझाने के बाद तुम्हारे को समझ में जरूर आया होगा कि कौन सा सेट होता है कौन सा नहीं होता है। ज्यादा टाइम, कहीं बोर भी हो गए होंगे कि यार इतना टाइम ले लिया सर आपने इस चीज को समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इफ ए, कैपिटल लेटर होना चाहिए था बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए, ठीक है ना, यहाँ पे ए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स। मतलब क्या है भाई, ये जो 4 है ये ए में है या नहीं है? यस है तो बिलोंग्स, नहीं होता तो नॉट बिलोंग्स। -4 इस ए में है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी। 12 ए में है, यस सर है, बिलोंग्स। 9 ए में है, यस है सर, बिलोंग्स। 0 ए में है क्या? 0 ए में है, हाँ है सर, है। 12 है क्या? अरे सॉरी 12 नहीं था बेटा, सॉरी 12 नहीं था। -2 ए में है क्या? नहीं है सर, सॉरी गलती होगी, -2 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 12 में गलती कर दी थी, ठीक है देख लेना एक बार। 12 बिलोंग्स टू ए नहीं होता, नॉट बिलोंग्स टू ए होता है। ये था आपका क्या एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को समझ में आई होगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और नहीं पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो कि सर नहीं पसंद आया। अलग बात है, देखेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को मतलब तुम्हारे को समझाने का तरीका बदलेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा, फिर भी भाई साहब पैसे थोड़ी ना है, सबको पसंद आ जाएंगे। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।